नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और भाइयों, आज मैं अपने घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर पहुंचा हूं और ये बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाली है। हमारे साथ बहुत ही खास शख्स जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष प्रताप सिंह है। अच्छा जी, तो सर पहले अपना फुल एड्रेस बताएं, आप कहाँ पे रहते मेरा हैं? ये गांव का नाम है गंवा और अच्छा ये जी। जिला संभल का है। अच्छा जी। हाँ। सर, आप कितने एकड़ की खेती करते हैं? ये 150 बीघे की खेती है। अच्छा जी। हाँ। सर, उससे पहले आप क्या करते थे खेती से पहले? मैं 5 साल पहले मैंने नौकरी कर रखी है अच्छा जी। और मैं 17 साल नौकरी कर चुका हूँ। अच्छा जी। और ये खेती हमारी पुश्तैनी खेती है। अच्छा जी। और उसी खेती को अभी हम ना थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहे हैं। बिल्कुल जी, सबसे अलग किया है। अलग तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, खेती का एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं संतुलित खेती, कि मतलब उस खेती से आपको हर महीने पैसा आए, पहला अच्छा जी, चीज़। बिल्कुल। दूसरा, वो खेती आत्मनिर्भर हो, मतलब सीधी सी बात है कि एक ही चीज़ पे डिपेंड ना हो कि भाई मौसम पर अगर एक चीज़ के ऊपर मार पड़ गई, या सीधी सी बात करूँ, हमारा क्षेत्र गन्ने का है, अगर गन्ने के मिल ने किसी कारण से पैसा एक बार नहीं दिया तो बिल्कुल उसमें जी। आप ख़त्म नहीं हो जाओ। तो इसलिए हमने उसको संतुलित खेती में काम करना चालू किया है, कि जो आज हम पहले अपने इस 150 बीघे में 4 तरह की फसलें करते थे, आज वो बढ़ के कम से कम 15 तरह की चीज़ें हो गई हैं इसके अंदर। अच्छा जी। हाँ। तो सर, जैसे आपने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं, पेमेंट की दिक्कत बहुत रहती है फैक्ट्री में। हमारी तरफ तो पेमेंट की बहुत दिक्कत रहती है। बिल्कुल और आजकल जो किसान है, बिल्कुल मतलब उसकी स्थिति डे बाई डे खराब होती जा रही है। बिल्कुल। तो सर, जैसे आपने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है, हाँ। तो आप इस समय मतलब कितनी फसलें करते हैं? अगर आप गिनना चाहेंगे तो सबसे पहले मैं आपको अपनी संतुलित खेती के बीच में बता देता हूँ। बिल्कुल जी। पहले हमारी है गन्ना, मेंथा, गेहूँ अच्छा। और धान। ये आपकी 4 प्रमुख फसलें हो गई। अच्छा जी। ठीक है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आपने सुना हो लहसुन। अच्छा जी, सुना है। बिल्कुल। फिर आपकी तुरई, अच्छा जी। मोरिंगा, अच्छा। है ना, भिंडी। अच्छा जी। ठीक है। अच्छा। और नींबू, अच्छा जी। अमरूद। फूलों में हो गया आपका गुलाब, अच्छा जी, गुलाब। गुलदाउदी अच्छा जी। और गेंदा। ठीक है। तो हम तीनों फैक्टर में काम करते हैं। अच्छा जी। इसके साथ ये सारी चीज़ें हो गई। वर्मी कंपोस्ट आप देख रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। वर्मी कंपोस्ट के अलावा वर्मी वॉश बनाते हैं। अच्छा जी। ठीक है। और अभी बायो एंजाइम पे काम कर रहे हैं। बायो एंजाइम जो आज आप ग्रोथ प्रोमोटर्स के नाम पे आप जो बाज़ार से लेके आते हैं, जाइम के नाम पे, अच्छा जी। उसका जो नेचुरल ऑर्गेनिक पर्पस है, वो अच्छा जी। सीधी सी बात ये है कि हम मेरे पास नींबू लगे हुए हैं। अच्छा नींबू में 90% नींबू चलो बिक जाएगा, 10% नींबू जो गिर जाते हैं, सब कुछ ख़राब हो जाते हैं, उनका क्या यूज़ है। ठीक है। तो उससे वो बनता है बायो एंजाइम। अच्छा जी। ठीक है। तो ये हो गई तीसरी चीज़। अब इसके बाद आप बात करते हैं तो हम गन्ने के साथ और भी काम करते हैं। गन्ना आपने सुना होगा, गन्ना जाता है फैक्ट्री में। हाँ जी। ठीक है। हम गन्ने के साथ गन्ने का गुड़ बनाते हैं जैविक तरीके से, अच्छा जिसको जी। हम लोग, हमारा नाम है बुलंद गुड़ के नाम से आता है, वो जैविक गुड़ के नाम से है। अच्छा, ठीक है। खुद तैयार करते हैं आप? खुद तैयार करते हैं। वो अच्छा। 100 रुपये किलो बिकता है होलसेल। अच्छा सर, ठीक है। गन्ना आप कितने फीट पे बोते हैं लगभग? अभी बताता हूँ उसमें, पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में चीज़ें दे दूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ हम गन्ने की बनाते हैं, गन्ने की मसाला चटनी। आपने अच्छा। सभी सुनी नहीं होगी। नहीं ये सुनी। नया यूनिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, गन्ने की मसाला चटनी। आपने मतलब इन्वेंट किया है? मैंने इन्वेंट नहीं किया है। ये इन्वेंट जो हुआ है, ये इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का हाथ है। अच्छा। बहुत सारे लोगों का इसके अंदर हाथ है। अच्छा। ठीक है। बट इन्वेंशन के साथ अब इन्वेंट हो गई है, तो उस चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसका प्रोडक्ट बढ़ाया जाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा, गन्ने की आइसक्रीम। हम ठीक तो है। पहली बार सुन रहे हैं सर। हाँ, तो वही है। तो ये, इसके अलावा गन्ने के ऊपर अभी हमारी जो टीम है, अच्छा। वो बहुत सारे काम कर रही है। गन्ने के साथ गन्ने की चाय, अच्छा। गन्ने के कॉफ़ी शॉट्स, गन्ने के जैम, अच्छा। गन्ने के बगास से तैयार हुआ आपका ब्रेड और आपका पाव। ठीक अच्छा। है। गन्ने का सिरका, अच्छा जी। गन्ने के आपका फ्रोज़न जूस, गन्ने का जो आपका बर्फ़ का गोला होता है, अच्छा जी। गन्ना जलेबी होती है। तो इस तरह करके ये कम से कम 15 तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। तो ये इन मीनवाइल चीज़ें आती जाएंगी। अच्छा जी। अभी एट प्रेजेंट गन्ने का गुड़ है, आपका चटनी है। अच्छा। और नेक्स्ट सीजन में आपकी फरवरी मार्च से आइसक्रीम चालू हो जाएगी। उसके ऊपर ऑलरेडी R&D सब कुछ हो चुकी है। अच्छा। किस लेवल पे? कॉमर्शियल लेवल पे। अच्छा। अदरवाइज लोकल लेवल पे तो वैसे चली रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। तो तो सर, ये एक सेक्शन हो गया जिस पे हम लोग इधर काम कर रहे हैं। दूसरा सेक्शन हो गया, जैसे आप गन्ना है, गन्ने के साथ या किसी भी खेती में आपका इनपुट लगता है। इनपुट में मतलब आप उसमें फर्टिलाइज़र हो गया, हाँ जी। फिर आपका पेस्टिसाइड हो गई, हाँ जी। हर्बिसाइड्स हो गई और ग्रोथ प्रमोटर्स हो गए। बिल्कुल। ये बेसिक 4 चीज़ें होती है। जी जी। तो फर्टिलाइज़र्स में हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी। इसका पर्पस यही है कि जो आप वर्मी कंपोस्ट पे खड़े हो, अच्छा। कि जो आज मेरी इस 150 बीघे में 7-8 लाख रुपए की लागत है। लागत मतलब बाहर से जो मैं खरीद रहा हूँ, हाँ। जो मैं पैसा अपना बाहर दे रहा हूँ। तो क्या मैं अपने पास ऐसे क्या कर सकता हूँ जिससे कि ये पैसा मैं ही अपने खुद जनरेट करके इसको मैं अपने इनकम सोर्स में कन्वर्ट कर लूँ, जो आज मेरा एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल। तो मेरे पास अपने खुद के 18 जानवर हैं, अच्छा। जिनके गोबर का मैं इस्तेमाल करता हूँ। साथ में यहाँ से 12 किलोमीटर पे अनूप शहर है। अच्छा। वहाँ की डेयरी से मैं गोबर खरीदता हूँ। अच्छा, खरीदते भी हैं? खरीदता भी हूँ मैं गोबर। अच्छा जी। उससे मैं ये बनाता हूँ। अच्छा। ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट एक तो मैं अपने पास इस्तेमाल करता हूँ,
दूसरा मैं वर्मी कंपोस्ट की सेल भी करता हूँ। सेल भी करते हैं। ठीक है, तो जो आप ये देख रहे हो मोटा मोटा आधा एकड़ का प्लॉट है। अच्छा। मतलब हम अपनी भाषा में बात करें अच्छा। तो ये मोटा मोटा 2 एकड़ मतलब 2 बीघा है। अच्छा। फ्रैंकली 2 बीघा एग्जैक्टली। ठीक है, बिल्कुल। इस 2 बीघे में 65 बेड है। एक बेड अगले 2 से ढाई महीने में, मतलब साल भर में अगर मैं 4 साइकिल भी मिनिमम कर लेता हूँ, अच्छा। तो एक बेड आपका 500 से 600 किलो वर्मी कंपोस्ट देता है। अच्छा। तो मोटा मोटा साल भर में 2 टन, अच्छा। मतलब 20 कुंटल आपका एक बेड खाद दे देता है। बिल्कुल। 20 कुंटल का मतलब हो गया, अगर मैं उसको मिनिमम रेट, क्योंकि मेरा 600 रुपये कुंटल का मिनिमम रेट है। अच्छा। ठीक है ना, तो करीबन 12,000 रुपये का एक बेड बैठ गया। अच्छा जी। जहाँ तक मैं कैलकुलेशन सही बैठा रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल। ठीक है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कि कितना है। बिल्कुल। ठीक, पहली चीज़। दूसरा जो आप मेरे को देख रहे हो फेंसिंग, ये बांस की और इसकी फेंसिंग है। फेंसिंग के ऊपर आप देख रहे हो तुरई। क्या होता है ना, वर्मी के लिए आपको थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। हाँ तो जी। लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर के लिए वो लोग शेड डालते हैं। हाँ। मैंने शेड ना डाल के बांस का शेड बनाया है और इस पर तुरई चढ़ा दी है। बिल्कुल। तो आप लगा लीजिए इधर दिखाओ जरा। ये अप्रैल से लेके और अक्टूबर तक ये अच्छा। तुरई चलती रहेगी। अच्छा जी। और ये तुरई रोज़ की इस 2 बीघे में 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो के एवरेज पे चल रही है। अच्छा जी। और 8 रुपये के एवरेज पर रोज़ जा रही है। अच्छा, मैंने सुना मतलब अदर जो मतलब केमिकल वाली से महंगी बिकती बिल्कुल है? महंगी बिकती है, क्योंकि इसका स्वाद अलग होता है। अच्छा जी। हाँ, स्वाद अलग होता है, सेहत का होता है। बिल्कुल। तो आप ये लगा लीजिए कि इस 2 बीघे से एक तो ये सेक्शन मिल रहा है मुझको खाद का, दूसरा सेक्शन मुझको तुरई का। तो बिल्कुल। ये 2 बीघा मुझे साल भर में 8 से 9 लाख रुपए दे के जा रहा है। तो आप बता दीजिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो 8 से 9 लाख है। दूसरी बात, जो आज मैं 5-7 लाख रुपए बाहर अपना फर्टिलाइज़र में खर्चा करता था, वो फर्टिलाइज़र की सेविंग मेरी यहाँ पे हो रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को 10-12 लाख रुपए की सीधे सीधे सेविंग खड़ी हो रही है यहाँ से, 2 बीघे से। 2 बीघे से। अब इसी के साथ देखोगे, आप बगल में देखोगे ये सहजन का पेड़ लगा हुआ है। अच्छा जी। ठीक है, सहजन को आज के टाइम में सुपर फूड के नाम से कहा जाता है। सुपर फूड। अच्छा। बिहार में इसके ऊपर एक काम चल रहा है कि जो आप पहले आपको बताता हूँ सहजन होता क्या है। बिल्कुल। आपने जो भी मसाला डोसा खाया होगा, हाँ जी। या इडली खाई होगी, सांभर खाया होगा, सांभर में जो एक लंबी डंडी सी होती है, हाँ जी। ठीक है, जिसको ड्रम स्टिक्स कहते हैं, मुनगा कहते हैं, वो ये होता है सहजन। ठीक है, ये 100 रुपये किलो इसकी फली बिकती है। अच्छा जी। ठीक है, तो वो चलिए छोड़ दीजिए। सहजन इज सुपर फूड, इसमें दूध से ज़्यादा 17 गुना कैल्शियम होता है। अच्छा जी। तो इसकी पत्तियां अपने आप में बहुत बड़ी ग्रोथ, मतलब ताकत कह लीजिए, सुपर फूड है, सुपर ताकत है। अच्छा जी। इसकी पत्तियों का एक्सट्रैक्ट बना के हम इसमें मिलाते हैं। अच्छा। हम लोग क्या सीधी वर्मी कंपोस्ट बेचना पसंद कम करते हैं। अच्छा। हम उसको सुपर एनरिच करते हैं, जिसको हम लोग सुपर वर्मी कंपोस्ट के नाम से बोलते हैं। अच्छा। इसमें हम 14 तरह की चीज़ें मिलाते हैं। सीधी सी बात है कि जब आप वज़न ज़्यादा लेके जाते हो तो आपको ट्रांसपोर्ट का भाड़ा लगता है, और वज़न को बिखेरने में ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा लेबर लगती है। इसलिए लोग गोबर खाद या जो हरी खाद से पीछे हटते जा रहे हैं। अच्छा। और यूरिया डीएपी में। तो उसका हमने रास्ता क्या निकाला है कि आपको उसी में उतने ही वॉल्यूम में, कम वॉल्यूम में आपको ज़्यादा ताकत के लिए इसको अंदर हमको 14 चीज़ें हम और मिलाते हैं। अच्छा जी। तो इससे ये सादी केचुआ खाद नहीं है। अच्छा जी। हाँ, ये एनरिच्ड फॉर्म में, थोड़ी चेंज है उससे। चेंज नहीं है। अच्छा। मतलब इसकी जो गुणवत्ता वो बढ़ी हुई है। अच्छा जी। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको यूरिया मिलेगा, ज़्यादा इसके अंदर आपको फॉस्फोरस मिलेगा, पोटास मिलेगा, जिसको आप डीएपी और एमओपी के नाम से जानते हैं। अच्छा। इसके अंदर जिंक मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। तो सारे तरह के प्रोडक्ट इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। अच्छा। तो ये है। सर, कोई किसान भाई जैसे गन्ने की खेती करता है, ठीक है, हम्म। तो उसे लगभग 1 एकड़ में कितनी खाद डालनी देखिए, होगी? इसको 1 एकड़ में करीबन 1 साल के अंदर 100 किलो बीघे का हम लोग एवरेज देते हैं। 1 एकड़ में मतलब हो गया आपका 600 किलो से लेके अच्छा। 1000 किलो के बीच में, मतलब 6 कुंटल से 10 कुंटल के बीच में 1 एकड़ में इस्तेमाल करें। सर फिर इसके बाद मतलब हमने ये डाल दी, ठीक है, 1 एकड़ में। अगर ये 1 टन मतलब 10 कुंटल खेत में इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको ना यूरिया चाहिए होगी, इसके बाद ना आपको एमओपी चाहिए होगी, ना आपको डीएपी चाहिए होगी, कुछ नहीं चाहिए होगा। पूरी साल मतलब मत डालो। बिल्कुल मत डालिए। उसका डालने का तरीका कि जब आप बुवाई कर रहे हैं, अच्छा। तो जब आप खूंड खोलते हैं या ट्रेंच खोलते हैं, हाँ जी। तब 50-60 किलो बीघे के साथ आप गन्ने, जैसे आज आप यूरिया डीएपी डालते हैं, हाँ जी। वैसे आप उसको डाल दीजिए। अच्छा। उसके बाद हर दूसरे पानी में, मतलब महीने में 1 बार, हाँ। अगले 6 महीने तक 5 किलो या 10 किलो बीघे के हिसाब से आप इसको डालते जाइए। अच्छा। हाँ। सर, जैसे आप बात करेंगे जैसे फर्टिलाइजर के बारे में आपने बताया, तो उसमें मतलब कैसे यूज़ करेंगे? वही बता रहा हूँ ना, फर्टिलाइजर में इसको, फर्टिलाइजर के अगेंस्ट में इसको यूज़ करेंगे। मतलब अच्छा। इसके साथ आप यूरिया डीएपी मत डालिए। अच्छा। लेकिन होता क्या है ना, किसान भाई जो इतने सालों से करते आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा वो लगता है कि अगर हम पूरा बंद कर देंगे तो क्या होगा। हाँ जी। तो मेरा उनसे ये रिकमेंडेशन है कि इसको आप शुरुआत करिए 100 किलो बीघे के साथ में। अच्छा। और जितनी भी आप फर्टिलाइज़र लगा रहे हैं, रासायनिक खाद या केमिकल खाद लगा रहे हैं, अच्छा। उसको पहले साल 25% कम कर दीजिए। आपको रिजल्ट अपने आप समझ में आएगा। अगले साल 50% कम कर दीजिए, और तीसरे साल से 0 कर दीजिए। बिल्कुल। वैसे भी डीएपी का रेट बहुत ज़्यादा होने वाला है। बिल्कुल ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि बढ़ रहा है, फिर
मतलब जैसे सीजन होता है तो मिल नहीं पाती है, बिल्कुल अभी है। अगर बरसात हो जाए हाँ। तो खाद की शॉर्टेज सबसे ज़्यादा होती है। भाई इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति, हर किसी के पास एक गाय भैंस जानवर कुछ तो होता ही होता है। गाँव में तो होता ही होता है। ठीक है, वो गाय हो, भैंस हो, बैल हो, बिजार हो, बकरी हो, ऊँट हो, घोड़ा हो, किसी के भी गोबर से ये खाद बना सकता है। अच्छा अपने घर में बना ले। अच्छा जी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लगता बनाने में। बिल्कुल नीचे एक पन्नी बिछाए, अच्छा चारों तरफ ईंट लगा ले, ईंट नहीं हो तो कुछ भी ऐसा चीज़ लगा दे जिससे केचुए बाहर की तरफ ना भागें। अच्छा ये जी। बाउंड्री दिख रही है, बिल्कुल ठीक है, और अच्छा। उस पर गोबर, जिसका भी जानवर का गोबर मौजूद है अच्छा वो जी। गोबर डाल दे। अच्छा ऊपर से पराली पताई जो भी हो वो उससे ढक के और उसमें केचुआ छोड़ दे। अच्छा जी। भाई जैसे ये 30 फीट का बेड है, अच्छा जी। चौड़ाई 4 ही फीट रखनी है हमको, लंबाई आप कितनी भी रख सकते हो, 10 फीट, 5 फीट, 7 फीट, 12 फीट, 15 फीट, 25 फीट, जैसे आपके पास जगह मुहैया है। डिपेंड करता है, डिपेंड अपन करते हो। बिल्कुल। 30 फीट में करीबन 20 किलो केचुआ चाहिए होते हैं। अच्छा जी। तो उसी हिसाब से इसको आप कम कर लो। केचुआ एक बार ले आओ, अच्छा। वही केचुआ हर 2 महीने में बढ़ते रहते हैं। अच्छा जी। ठीक है, हाँ। केचुआ बढ़ते रहेंगे, आपके पास काम चलता रहेगा, आपके पास अपने लिए काम हो गया, बिल्कुल अपने खेत के लिए खाद हो गई, और दूसरा अगर आपके पास ज़्यादा बन जाती है तो आप इसको बेच भी सकते हो। बिल्कुल। सर नहीं कोई आसपास कोई बंदा देख रहा है हमारा चैनल, हाँ, वो आपसे लेना चाहता है तो ले सकता है ना? बिल्कुल ले सकता, आ जाए मेरे पास। सबसे पहले आके सीख ले। लेना ट्रेनिंग- बड़ा आसान काम है, ट्रेनिंग लेना लेकिन है। इसको सीखना मुश्किल काम है। बिल्कुल। इसीलिए इसके अंदर, अच्छा दूसरी बात क्या है ना कि आज तक मतलब 95% इसके अंदर लोग बिजनेसमैन हैं। हाँ जी। तो वो क्या करते हैं, केचुआ ले जाओ भाई साहब, वर्मी खाद, लेकिन किसान क्यों इस्तेमाल करे, हाँ। क्वेश्चन वहाँ पे आके अटक जाता है। बिल्कुल इसीलिए किसानों में अभी इसका चलन आया नहीं है, फेल हो इसके बारे जाता में है। जानकारी नहीं है। हाँ जी सर। ठीक है, शहरों में आप बैठ के नर्सरी को सप्लाई कर सकते हैं, हाँ, ठीक, लेकिन गांव में क्या करें, तो गांव के लिए आपको इसको अलग से मार्केटिंग पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल हम जी। किसान पैदा करने में, प्रोडक्शन करने में बहुत उस्ताद हैं, लेकिन हमको बेचने में हमारे बहुत पीछे हैं। इसीलिए पीछे, इसीलिए मतलब किसान इसीलिए के- कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें, बिल्कुल। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आके लें, उससे चीज़ें समझें दोनों तरीके से, बनाना कैसे और बेचना कैसे। अच्छा जी। सर ट्रेनिंग कब करवा सकते हैं वैसे, आप कोई आना चाहें आपके पास? कभी भी आ जाए, संडे को हम जनरली यही रहते हैं। तो अच्छा। संडे को सुबह 9 से 12 के बीच में आप आ जाएं। अच्छा जी। मतलब मेरा कहना है कि 9 से 10 के बीच में आप यहाँ पे आ जाएं, कम से कम 2 घंटे हम आपको अच्छा यहाँ पे लगाएंगे। सब फ्री है, कोई चार्ज वगैरह? नहीं, अभी तक तो साफ फ्री है, अच्छा फ्री है, अभी तक फ्री है, किसान भाइयों को ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्री? बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा जी। ठीक है, बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा आप यहाँ आ जाएं। मैं भी किसान हूँ, मैं सिर्फ वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग फ्री नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बाग, नींबू के बाग की फ्री ट्रेनिंग दूंगा, बिल्कुल। मैं आपको गन्ने की ट्रेनिंग दूंगा, गन्ने के साथ एक ही टाइम पे कैसे आप 5 फसल ले सकते हैं, अच्छा। मैं उसकी ट्रेनिंग दूंगा। गन्ने के साथ आप गुड़ का कारोबार कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। आप कैसे हरे चारे के साथ अपना मेड़ का प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो चारे की समस्या है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो ये सारी चीज़ में, क्योंकि मैं भी खुद किसान हूँ, आओ सीखो, खुला सीखो, बट समय का पाबंद रखें। इतवार को सुबह 9 से 10 के बीच में आ जाएं, जिससे कि आप 2-2.5 घंटे आराम से सीख सकें। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भाइयों देखा आपने, आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत खास जानकारी दी और हमारी ये पहली वीडियो होने वाली है और सर से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। सर का जो फार्म है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पे खुद का ट्यूबवेल और यहाँ पे लगभग 4-5 मतलब किसान भाई काम करते ही हैं, मजदूर। तो भाइयों देखा आपने, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय किसान।